बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, खाने की कोई फिक्र नहीं है, नमाज की कोई फिक्र नहीं है, सब मौजूद है। यूसुफ अबलानी साहब ने इतना खूबसूरत ये सब बनाया है कि हमारे लिए बहुत हवा भी अच्छी चल रही है। तो आप बेफिक्र पूछिए, आप बिल्कुल पूछ सकते कोई भी सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ फारूकी है। हम लोगों ने ये देखा, मेरे बीच में आया था एंड इट्स रियली माइंड ब्लोइंग फॉर अस। हमें से ज़्यादातर लोगों को खबर होगी, लेकिन हमारी आंखें खुल गई और वी बिलीव इन कि आप लोग बहुत ग्रेट काम कर रहे हैं। अब हम लोग से क्या तवक्को है वो आप प्रोफेसर अपूर्वानंद यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ जो ज़्यादातर असल हम लोगों के काम में ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है। अगर हम ये बात समझें कि हम रिसोर्स का मतलब फाइनेंस समझते हैं, तो फाइनेंस सेकेंडरी है। प्राइमरी इंसान का खुद आना है। एक इंसान का बच्चा जेल में 5 साल से है और सोसाइटी सिर्फ इस डर से उसका बाइकआउट कर दे रही है कि कहीं हमारे ऊपर भी कुछ नहीं हो जाए। जिस खंडवा शहर का मैंने जिक्र किया, उस खंडवा शहर में सबसे ज्यादा यूएपीए के नाम से मुसलमान बच्चे पकड़े गए, और जो बच्चे पकड़े गए उनकी बहनें की शादी नहीं हुई, शादी लगी थी तो शादी टूट गई, सोशल बाइकआउट हो गया। तो जो सिस्टम है वो हमसे यही चाहता है। अगर हम ये उस नैरेटिव को बाई नहीं करते हैं, जो नैरेटिव हमको राइट विंग का मीडिया या जो कॉर्पोरेट मीडिया हमको देना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कि अफराद की ज़रूरत होती है। अफराद की ज़रूरत डॉक्यूमेंटेशन में भी होती है, अफराद की ज़रूरत लोगों के पास जाने में भी होती है। ज़रूरी नहीं कि आप उसी प्रोफेशन से हों, लेकिन अफराद की ज़रूरत होती है। तो अगर आप हमारे साथ आके काम करेंगे, हमारे साथ एसोसिएट होंगे, तो फिर हम उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अब जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में इस वक्त केसेस उरूज पे हैं, और ये कैसे शुरू हुए? कोल्हापुर में हम लोग जब वायलेंस हुआ, तो जब वहां की फैक्ट फाइंडिंग करी गई इलेक्शन से पहले कोल्हापुर में, तो पता चला कि एक फिल्म वाले ने मराठी फिल्म बनाई थी और वो वहां रिलीज करना चाहता था कोल्हापुर में, लेकिन उसको कोई पिक्चर हॉल नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि शहर के 12 पिक्चर हॉल में इलेक्शन से 8 महीने पहले, 9 महीने पहले वहां पे केरला फाइल्स बुक कर दी गई थी। सारे पिक्चर हॉल केरला फाइल्स दिखाते थे। दिन के वक्त बसें जाती थी, गांव से लोगों को लेके आती थी, रात के वक्त शहर के लोग देते थे, सब तो उधर से इतना ऑर्गेनाइज काम हो रहा है, और हमारे पास अफराद नहीं है कि हम प्लान करके कम से कम कुछ शहरों का, इलाकों का, कुछ चीजों का काम कर सकें। अगर अफराद आते हैं तो फिर सारी स्किल, सारे रिसोर्सेज अपने आप आ जाते हैं। तो अगर आप अपना वक्त, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई मैं आपके पास में टाइम नहीं दे सकता, लेकिन मैं अंग्रेजी बहुत अच्छी जानता हूँ, मैं मराठी बहुत अच्छी जानता हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि मेरी 150 रिपोर्ट्स हैं, जो तकरीबन मैंने आपको दिखाई होंगी, या हेट क्राइम की 3 महीने की, अब इनमें से 3 आदमी कहते हैं कि भाई आपकी रिपोर्ट्स का हम मराठी में ट्रांसलेशन करके नीचे तक पहुंचाएंगे, जो समाज में चल रहा है लोगों तक तो नहीं चल। कोई कहेगा कि जो अंग्रेजी में अच्छी रिपोर्टें आपकी बन नहीं, हम आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ पॉइंट्स आप बताइए, हम आपकी राइटिंग में काम करेंगे। कोई साहब कहते हैं मैं कहीं से रिटायर हुआ हूँ, मुझे गवर्नमेंट ऑफिस में गवर्नमेंट से बात करने का तजुर्बा है, आपका डेलीगेशन अगर कल को रत्नागिरी जा रहा हो, सतारा जा रहा हो, जलगांव जा रहा हो, कहीं भी पूरे महाराष्ट्र में जा रहा हो, तो मैं आपको कॉपरेट करने तैयार हूँ, मैं चल सकता हूँ। यहीं से शुरुआत होगी। एक सवाल मैं करना चाहूंगा, मेरा इससे ताल्लुक से थोड़ा, तो मैं मशवरा दूंगा आपको। एक हम लोग कन्विंस हैं आपकी बात से, और बहरहाल आपको जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जो जिन लोगों को है वो लोग लेंगे, लेकिन हम लोग सब इतने जमा हुए हैं, तो आप मेंबर साजी कर लीजिए, जिसमें हम लोग लीगल तौर पे 1000, 2000, 5000 रुपये साल का देंगे। बहुत वाज़ा रहेगा, क्योंकि बड़ी रकम देंगे उसमें भी हमको खतरा रहेगा। वी आर कन्विंस, और आप हम मेंबरशिप रहमान शादी की जो इन्होंने तजवीज़ रखी, मैं उससे पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। छोटे पैमाने से शुरू कीजिए, मगर शुरू तो करिए, कम से कम हमें कुछ तो समझ में आए। जितना हमको मिलता है होना चाहिए।
हम जैसे ग्रास रूट के लोग जो हैं, शाकिर भाई जानते हैं, पिछले 11 साल से मैं एक केस बॉम्बे महाराष्ट्र के अगेंस्ट में लड़ रहा हूँ, वो बैल का केस है। साहब जानते हैं हमारे थिप्से साहब एक कमेटी बनी वगैरह वगैरह, छोड़ दीजिए। अगर मेंबर साजी की बात है तो मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि भले छोटे से ग्रास रूट के उससे शुरू करें ताकि हम आपके साथ आए। और जब अपूर्वानंद साहब बोल रहे थे मुझे लग रहा था कि रघुपति सहाय पेड़ा गोरखपुरी तो नहीं बोल रहे उर्दू, ऐसी उर्दू माशाल्लाह, अच्छा लगा। और नदीम साहब ने तो पूरा पोस्टमार्टम भी कर दिया। हम आपके साथ में हैं, बेहतर ये कि हजरत हमको कम से कम खिदमत करने का इतना मौका दीजिए कि छोटा सा वर्कर बना दीजिए, ये आपकी सलाह है। तो दोस्तों हमारे बीच जस्टिस अभय टिप्से साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है वो भी आए हैं। हमारी बहन जो लीगल हमें सपोर्ट करते रहती है एडवोकेट लारा जसानी भी आई है, हम उनका भी इस्तेकबाल करते हैं और आप अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं ये मालूम करना चाहता था सर कि हम लोग सुबह शाम कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने की कस्में खाते हैं, उसके लिए जीने और उसके लिए मरने के जो है दावे करते हैं, और जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हम इतने एहतराम के साथ देखते हैं, ये तमाम ज्यादतियाँ जो हैं ये उसी कॉन्स्टिट्यूशन के सिस्टेमिक डिग्रेडेशन का जो है नतीजा है। और हम ये जो पुलिस के कवानीन हैं, यूएपी है वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग के साथ जो है ये ज्यादतियाँ हमारे साथ हो रही हैं। तो ये जो डाइकोटोमी है इसको हम किस तरह हैंडल करें? क्या कॉन्स्टिट्यूशन को डिसोन करना या कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बुनियादी तब्दीली में लाना या कॉन्स्टिट्यूशन की दिशा को चेंज करना, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, या ये कंटिन्यूअसली जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, और जो ऑब्वियसली एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि जो जुर्म यूपी में यूएपी को इनवाइट करता है, कर्नाटक में वो जुर्म जो है यूएपी के लिए मुनासिब नहीं समझा। तमिलनाडु में जो है वो कदरें जो है आज़ादी की आपको जो है वहाँ पे नजर आ जाती हैं। वेस्ट बंगाल में जो है उसी तरह का जुल्म नहीं होता। तो ये जो पिक एंड चूज वाला जो मामला है, इसको हम किस तरह हैंडल करें और इसको जो है हम लोग किस तरह एड्रेस करें? आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन उतना ही कारगर है और उतना ही अच्छा है जितना उसको लागू करने वाले लोग हैं। तो अगर वो एक जुर्म है जिसको आप जुर्म कहेंगे, मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश में जुर्म करना ज़रूरी नहीं है, आपका मुसलमान होना काफ़ी है। तो इसलिए आप पर यूएपीए लगाया जा सकता है। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के आने के पहले जो जुल्म हो रहे थे पुलिस की तरफ से और बाकी, वो कांग्रेस की सरकार के आने के बाद बहुत कम हो गए हैं, ख़त्म नहीं कम हो गए हैं। तमिलनाडु में आपको नहीं दिखलाई पड़ते हैं, पश्चिम बंगाल में नहीं दिखलाई पड़ते हैं। इसका मतलब ये है जो नदीम कह रहे थे, दो चीज़ें साथ चलती हैं, एक सियासी और उस जद्दोजहद को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उतना ही कारगर होगा जितना कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले अगर उसको लागू करना है। हिंदुस्तान की बदनसीबी इस वक्त यह है कि हिंदुस्तान की बागडोर उनके हाथ में, और हिंदुस्तान के ज़्यादातर राज्यों के, आपके राज्य को मिलाकर, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं, और इसलिए वो हर चंद कोशिश कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए और कानूनों के जरिए, जिससे इस कॉन्स्टिट्यूशन की सिर्फ का खोल रह जाए और बाकी इस कॉन्स्टिट्यूशन की रूह और सब कुछ खत्म हो जाए। और वो कवानीन के जरिए की जा रही है। आप सीए लाते हैं, कोर्ट में सारे लोग हैं, सीए को एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कहकर चैलेंज किया गया है। यूएपीए एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है ये कह के चैलेंज कर रहे हैं। अब ये भी हिंदुस्तान की बदनसीबी है कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इस वक्त एग्जीक्यूटिव कोर्ट में तब्दील हो गए हैं। यानी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से काम करने की जगह तय ये किया है कि वो एग्जीक्यूटिव की तरफ से काम करेंगे। तो इस वक्त हिंदुस्तान एक बहुत खतरनाक और नाजुक दौर में है। ये हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ कि राज्यपाल वॉकआउट करे, ये हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह सबवर्ट करने और खत्म करने के
ढीठाई से कोशिश की जा रही है, उसमें कोई लिहाज नहीं है, जो एकदम साफ दिख रहा है। तो हम उस वक्त हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने, डिसोन करने का मसला नहीं है, मसला उनको उस जगह से हटाने का है जिनके हाथ में इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन है। और वो सियासी लड़ाई, जैसा नदीम कह रहे थे, हम नहीं जानते कि कहां तक पहुंचेगी। इसलिए इस दौर को हमने, मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये दौर रेजिस्टेंस का दौर है। हम कितना रेजिस्ट कर सकते हैं, उसको कितना स्लो कर सकते हैं, कितना रोक सकते हैं, हमारी कितनी ताकत है, ये इसी का इम्तिहान है। सवाल तो वही है कि खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। होते हैं लोग, होते हैं लोग जी। कोई हमारे पुरखों में बहुत सारे लोग कुर्बान हुए अलग अलग जगह। और मैं कहता हूं करबला का किस्सा आपका किस्सा है। आप ये नहीं कह सकते कि जो उसमें लड़े वो तो खाक हो गए, तो वो फिर लड़ाई क्या बेकार थी? और फिर क्यों हम हर साल उसकी बात करते हैं? अगला क्वेश्चन कोई था इधर से? हम कल्याण से आए। माय नेम इज शिफा पावरे। आई एम MBA क्वालिफाइड एंड परस्यूइंग लॉ, थर्ड ईयर ऑफ लॉ। सर मैं काफ़ी सालों से सोशल वर्क करती आई हूँ। क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे हमें आई लव मोहम्मद का रैली जो हमारा नेशनल टीवी पे चला, फिर बाद में गुस्ताखे रसूल जो थे पंडित, उनके खिलाफ हमने FIR दर्ज करवाया। जैसे काफ़ी हमने इस्लामिक काम किए हैं और करते आए हैं। अभी लेटेस्ट KDMC का जो इलेक्शंस हुआ, उसमें महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम द्वारा, मैं चाह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन पूछे ताकि उसमें वैसा ही कहना चाहते हैं हम, क्या हमारे साथ भी उस वक्त कुछ ऐसा जुल्म किया गया और ज़्यादती हमारे साथ की गई, जिसमें हम इतना दिन रात मेहनत सोशल वर्क करते हैं, लेकिन हमें सपोर्ट करने की जगह पे MDF ने एक अदर कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया। और इसका मेरा एक एप्लीकेशन है। ये आज जो और सर हमारी पूरी टीम आपसे जुड़ना नहीं, चाहती है। ठीक है, मैं आप समझ गए, आप बैठिए। हाँ। मैं आपकी सवाल सुन गया हूँ। दो चीजें हैं, हम सब लोग जो काम करते हैं 100 केस लेते हैं, और हो सकता है कि 95 काम सही होते हों, 3 काम खराब हो जाते हैं। तो हमेशा सोसाइटी आपके उन 3 कामों का डिस्कशन ज्यादा करती है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। मैं, अपूर्वानंद साहब ने कहा कि वो बिलीवर नहीं है, लेकिन मैं बिलीवर हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि हम जो काम कर रहे हैं उसका बदल कोई यहाँ पर हमें दे नहीं सकता। रोजों ये जिस तरह की मुसीबतें हमारे दोस्त झेल रहे हैं, खालिद सैफी 5-6 साल से जेल में है, उमर 5 साल से जेल में, उसका बदल कौन दे देगा? तो अब उसमें किसने क्या दिया क्या लिया, इसकी फाइल अगर बनाई जाएगी तो वो फाइल बहुत लंबी हो जाएगी। हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं, और अगर इशू हमारा सॉल्व हो रहा है तो वही हमारा अचीवमेंट है। मैं अवरानी साहब के पास गया था तो मैंने यही बात कही थी कि असल हमारा आज के दौर में अचीवमेंट यही है कि हमने कितने लोगों की मुश्किलें करी, और अगर हमारे पास 2-4 केसेस और 2-4 कहानी ऐसी हुई तो वो असल अचीवमेंट है, उस पर डिस्कस करना चाहिए। सर, ये आपने फोरम ओपन किया है क्वेश्चंस के लिए, तो मैं आपके बिहाफ में क्वेश्चन इनको पूछता हूँ, सामने बैठे हैं, कि आपको APCR के कौन से काम मालूम है आज तक? तो पहली बार कुछ मालूम हुआ, क्योंकि बहुत सारे काम तो मैंने पहली बार सुने भी, तो इससे मालूम होता है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है उनके साथ में। सबसे बड़ी बदनसीबी है, आज बहुत सारी बातें इतनी डिटेल सुना मैंने, तो मुझे खुद को अफसोस होता है इस बात का कि हमारा इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं इनके साथ में, क्योंकि ऐसी जुल्म की दास्तान तो कोई सुनी नहीं मैंने। हम लोग तो जो बातें इंस्टाग्राम पे आती है, व्हाट्सएप पे आती है, वही देखते हो। अखबार तो पढ़ना छोड़ दिए, टीवी देखना छोड़ दिए। इतनी डिटेल डेप्थ स्टडी करके इतना बड़ा काम करना, वो भी कम्युनिटी का सपोर्ट के बिना। इसके पहले जुबेर आए थे पर यहाँ, तो उनसे पूछा गया कि आपको फाइनेंशियल हेल्प कुछ मिलती है, तो बोले हाँ मिलती है। 70% नॉन मुस्लिम देते हैं, 30% मुस्लिम देते हैं। तो ये पोजीशन हमारी कौम की है। तो इसलिए अफसोस का ये कि ऐसे मामले तो बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अभी जो माहौल बन रहा है उसमें ये मामले बढ़ेंगे, तो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ना चाहिए उसके अंदर। और ये बात बगैर बोले भी आप डायरेक्ट
कांटेक्ट करके ये लोग करते हैं, तो इनसे कांटेक्ट करके आप देखिए, इतना मुबारक महीना भी आ रहा है, और मतलब ये I think we need to do something to aware people of this moment. The awareness is lacking. people should know that they are doing such a good work. Yeah. That is important, because lot of people I'm seeing How do here, you do that? everybody is shocked and Pradeep sir, how will you do that? देखिए, इनमें से बहुत सारे काम जो हो रहे हैं उनको पब्लिसाइज करके नहीं किया जाता। और आज के दौर में एक और बात आप ध्यान में रखें कि आप अगर बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज करेंगे तो उसका नुकसान आपको हो सकता है। तो इसलिए जब हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो वो आप अपने नेटवर्क के जरिए एक अवेयरनेस करते रहिए, और ताकि हिम्मत बनी रह सकती। लड़ाई लड़ी जा रही है, ऐसा नहीं है कि हार ही हार है, लोग लड़ रहे हैं, जीत रहे, जीत के किससे आने चाहिए, है ना? जमानत ये सब जीत है। आप सिर्फ जब लोग आपको जिंदगी भर जेल में रखना चाहते हैं, अगर आपको जमानत में निकाला गया वो जीत है। अगर एक घर बुलडोज होने से रुक रहा है वो जीत है। उस तरह वो सारी बात लोगों के बीच जानी चाहिए, और ये कम्युनिटी का काम है। और इस नेटवर्क का जब ये नेटवर्क बने जो है वो इस तरह की कभी भी खबर अपनी देते ही नहीं कि हमने ये काम कर लिया। आप अब ये तो बहुत आसान काम है, एक प्रेस रिलीज आप उर्दू अखबार में भेज दें। हम ये कोशिश करते हैं कि आप संजीदा लोग बैठे हैं और आप संजीदा लोग ही कम्युनिटी तक ये बात पहुंचाएंगे। तो वर्ड ऑफ माउथ से अगर बात पहुंचेगी तो वो किसी अखबार से और इससे, और अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क हमारा है, तो जो केसेस होते हैं हम वहां तक पहुंच जाते हैं। हमारी प्रायोरिटी होती है कहीं कोई मसला हो रहा हो तो वो हम तक पहुंचे या हम तक पहुंचे, ये असल हमारा टारगेट है। और कोई क्वेश्चन? हाँ पूछिए। सर, एपीसीआर को अगर हमारे सराउंडिंग में अगर ऐसा कोई केस वगैरह आता है तो एपीसीआर को इन्फॉर्म करने के लिए आपका कोई नंबर वगैरह? आपको आज यहाँ किसने बुलाया? बस जिस रास्ते से आप यहाँ हैं उसी रास्ते से सारा कम्युनिकेशन हो जाएगा। मैं अभी यूसुफ अबरानी साहब भी है, नदीम साहब भी है, तो हमारे एक दोस्त भी है, नगर सेवक बने, तो मैं चाहूंगा कि 5 मिनट का हम 5 मिनट में उनका थोड़ा सत्कार कर लेते। फिर हमारे जो 2 मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं वो कुछ बता देंगे एपीसीआर के, तो थोड़ा तो मैं हमारे जस्टिस अभय टीचर साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे यूसुफ